हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि बीके के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप लोग को डाउट होता है या जो भी एडजस्टमेंट है, पोस्टिंग है, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके दूंगा। तो इस सीरीज में मैंने अभी तक फाइनल अकाउंट्स के जितने भी डाउट हो सकते थे आप लोग को, हर एक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। एनपीओ का भी ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर करके मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अभी ये लास्ट एनपीओ का वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताने वाला हूँ आपको कि एनपीओ के एडजस्टमेंट और उसके दो इफेक्ट, ऐसे एडजस्टमेंट जो बार बार रिपीट होने वाले एडजस्टमेंट है। तो आप लोग ये सब करके जाओगे तो एनपीओ के भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी एनपीओ के वीडियो मैंने आपको बनाया हो वो सब एक बार देख लेना आप ओवरऑल। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जस्ट मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो मैं उस हिसाब से आपको और भी वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर करंट ईयर का है। तो एक इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा जो इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में लिखा हुआ रहेगा उसमें जाके ऐड कर देने का। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देने का। यदि एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो एक जाके एक्सपेंडिचर में ऐड कर देना। वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे रहेगा, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आप बनाओगे उसके अंदर रहेगा। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख दोगे। ऐसे यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो लेस कर देने का, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर आपका जो भी एक्सपेंसेस दिया रहेगा उसमें से आपको क्या कर देना, लेस कर देना। लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंडिचर एंड इनकम, जो भी रहेगा उसमें से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में जाके लेस कर देना। और दूसरा इफेक्ट असेट्स में लिख देना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीपेड दिया है, एडवांस, ठीक है, हम लोगों ने एडवांस दे के रखा है। ऐसे सेम टू सेम इनकम के लिए भी होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम है यदि करंट ईयर का है तो एक इफेक्ट जाके ऐड कर देना, जो भी इनकम रहेगा उसके अंदर ऐड कर देना। इनकम कहाँ पे रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रहेगा, उसमें जाकर आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दूसरा आपका कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग को अमाउंट मिलना बाकी है। ऐसे प्री रिसिप्ड इनकम हो गया, हम लोगों ने इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो एडवांस में रिसीव कर लिया तो क्या करना है, लेस कर देना है। जाके सिंपल सा वो इनकम में से लेस कर देना है। इनकम कहाँ पे रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रहेगा, उसमें से लेस कर देना है। दूसरा हम लोगों ने एडवांस में लेके रखा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देना। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको आता रहेगा, लेस फ्रॉम असेट्स एंड बैलेंस शीट में जो भी असेट्स रहेगा उसमें से लेस कर देना। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाके लिख देना डेप्रिसिएशन का। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है तो लेस कर देना सब्सक्रिप्शन इनकम में से। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने एडवांस रिसीव किया, सेम इनकम के जैसा है। ऐसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो सेम ऐड कर देना सब्सक्रिप्शन में। दूसरा हम लोग को असेट साइड में आ जाएगा, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। ऐसे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट फीस हो सकता है, या कोई भी चीज़ को कैपिटलाइजेशन बोला रहेगा तो लेस फ्रॉम इंटरेस्ट फीस, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में रहेगा, उसमें से लेस कर देना। और ऐड इन कैपिटल फंड, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में आपको ऐड कर देना है। डोनेशन रिसीव फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, मतलब पर्टिकुलर आपको दिया कि डोनेशन पहले से दिया तो उसको आपने इनकम में लिख दिया। फिर डोनेशन बोला वो स्पेसिफिक पर्पज, मतलब बिल्डिंग के लिए दिया गया है, तो ऐसे में क्या कर देना, लेस फ्रॉम डोनेशन, इनकम और एक्सपेंडिचर में डोनेशन में से जाके लेस कर देना क्रेडिट साइड से। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो ये जो 9 एडजस्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एनपीओ के लिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये इसी एडजस्टमेंट्स में से एग्जाम में आपको आता भी है, तो कुछ डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक आपके सब क्लियर हो चुके रहेंगे। कुछ डाउट भी रहा है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा वो भी डाउट आपका क्लियर करने का है। थैंक यू सो मच।